के बाद है वेदर। ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोल फर्ड। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। किसी भी कंट्री के लिए मेरा हेट नहीं है, मेरे लिए इंडिया भी एक समान है, ऑस्ट्रेलिया भी और कनाडा भी। सभी कंट्रीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट हम कंपैरिजन करेंगे कुछ कुछ चीज़ों का, कुछ कुछ फैसिलिटीज़ का इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो करते हैं वीडियो शुरू। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है हमारी वीज़ा की, वीज़ा प्रोसेस की। तो वो कनाडा में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो इसी वजह से वो ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स दे रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का दौर आता है, हर एक चीज़ का ट्रेंड होता है। कभी वहाँ वीज़ाज़ का ट्रेंड होता है, कभी वहाँ पे रिफ्यूज़ल्स का ट्रेंड होता है, बट अभी जो चल रहा है वो रिफ्यूज़ल्स का चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी रिफ्यूज़ल आती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आती हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया जो है अपना रिज़ल्ट बहुत जल्दी देता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ऑस्ट्रेलिया को जाता है। जो ये वीडियो है वो सारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ठीक है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बेझिझक कहिएगा, ठीक है। आपके लिए ही बना होता है कमेंट सेक्शन, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर रखना, मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। तो इसके बाद है वेदर, ठीक है, जिसमें इंसान ने रहना होता है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी अपनी काटनी होती है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो वेदर सबको पता है, कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्नो होती है। और ऑस्ट्रेलिया में किसी किसी जगह पर थोड़ी सी ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। वो भी कोई एरिया ही है जहाँ पे क्या है स्नो होती है। जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता था कि है ना, शिमला वाली साइड होती थी स्नो वगैरह, वैसे ही यहाँ पे है, कहीं कहीं होती है, हर एक जगह नहीं होती। यहाँ पे मोस्टली क्या होती है, गर्मी ही होती है, यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती। सो वेदर के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती और सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे वर्क जो है वो भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि काम बंद नहीं होता स्नो की वजह से। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सी कंट्री में रहना चाहोगे, ठीक है। वो तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आप इंडिया में रहना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, ठीक है। अब मेरी चॉइस तो ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है, क्योंकि यहाँ का वेदर बड़ा ही ज़्यादा अच्छा है। सो नेक्स्ट है अकोमोडेशन और हमारे खाने का खर्चा, ग्रॉसरी का, ठीक है। कनाडा में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हमारे वीकली होते हैं, जो भी हमने कोई भी रेंट देना है, ठीक है, ग्रॉसरी का है, वो वीकली होता है, मंथली नहीं होता, ठीक है। सो अगर हम वीकली के अकॉर्डिंग भी मंथली का देखें तो रेंट हमारा बनता है 500, ठीक है। 500 अगर किसी ने रूम लिया हुआ है, ठीक है, रूम का हमारा बनता है 500। अगर किसी ने घर लेना है तो वो टोटल उसका 1800 बन जाता है। अगर हम कनाडा की बात करें अकोमोडेशन की, तो वहाँ पे मंथली खर्चा आता है $2400, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सीधा ही डबल है, ठीक है। और अकोमोडेशन ज़रूरी है, सड़क पे तो नहीं सोओगे। बात तो सही है। इसके बाद हम वर्क की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्टूडेंट्स कनाडा में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसी वजह से वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स हैं तो हम उन्हें पे कम करेंगे, क्योंकि सबको काम की ज़रूरत होती है ना। सो इसी वजह से वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 18, ठीक है। बट इन ऑस्ट्रेलिया मिनिमम वेज जो है 20 है, ठीक है, और काम बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे भी चले जाओगे आपको काम मिल ही जाएगा, ठीक है। 20 से कम वेज नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया में। और डॉलर रेट तो अब बिल्कुल ही ज़्यादा सेम हो चुका है, ठीक है। जैसे कनाडा में 60 है, ठीक है, $1 का जो है 60 है इंडियन रुपीज़, और यहाँ पे 58 है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। आप कमा भी ज़्यादा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आपको आवर्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये पॉइंट भी जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो अभी तक का कंक्लूजन निकाल के देखें तो आप काम ज़्यादा कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, कमा भी ज़्यादा रहे हो और खर्च कम रहे हो अकोमोडेशन में।
ग्रोसरी में, ठीक है। और अगर हम कनाडा में देखें तो आप कम कमा रहे हो और ज़्यादा खर्च रहे हो अकोमोडेशन में और ग्रोसरी में, ठीक है। अब हम इसके बाद बाकी की बात करेंगे पीआर की, ठीक है, जो मेन है हमारा पूरा लाइक गेम वहीं पे सेट होती है पीआर। सो अब हम बात करते हैं पीआर की। ऑस्ट्रेलिया में जो है स्टडी वीज़ा लगता है, उसके बाद जो हमारा वर्क है ना, हमें टीआर मिलती है वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो हमें टीआर मिलती है वो 1.5 साल की होती है, ठीक है, 1.5 ईयर की होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमें स्टडी लेनी पड़ती है और ऐसे करके हमें अपना वर्क एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, फिर हमें पीआर मिलती है, ठीक है। पॉइंट्स जमा करके हमें पीआर मिलती है, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है, 5 ईयर्स तक लग जाते हैं आराम से, ठीक है। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे पीआर इजी है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, पहले स्टडी करते हो आप, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है और जब तक आपको वर्क परमिट पे होते हो आप तो पीआर मिल जाती है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जाता है कनाडा को पीआर की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में एक और ऐसी चीज़ है कि अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो वहाँ पे आपको पॉइंट मिलते हैं, वहाँ पे पढ़ते हो जॉब करते हो वहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। अगर आप सिडनी वगैरह में रहते हो, किसी अच्छी सिटी वगैरह में रहते हो, डेवलप्ड में रहते हो, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, वहाँ रहने के। तो रीजनल एरिया में रहने के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और दूसरी साइड कनाडा में पीएनबी चलती है। सो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए जो मेन चीज़ है कि पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स को हम कैसे बुला सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे अगर आप पीआर हो तो आपके पेरेंट्स पीआर होकर ही ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें, अगर आप पीआर हो फिर भी अपने पेरेंट्स को बुलाते हो तो उनका क्या है, सुपर वीज़ा लगता है, वो पीआर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया को ही जाता है। मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना दी है। आपको क्या लगता है कि मैंने जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो सही है? अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं कमेंट आपका पिन कर दूँगी, ठीक है, जो जो मैंने मिस्टेक की हुई। उसके बाद आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री अच्छी है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया को गए हैं, ठीक है, जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो वही अच्छी है, ठीक है। आप बताओ आपको कनाडा अच्छी लगती है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, है ना, आजकल तो यूके का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, यूएस। अगर आपने किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई विल अपलोड इट। एंड एक मैं जीटी के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए भी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं। मेरी डेली लाइफ अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, ठीक है। कुछ भी पूछना आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।